मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके 3 अलग अलग फॉर्म के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट फॉर्म है इसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो ये कौन से एक्सरसाइज के, ये 9.4 के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से मिलेंगे आपको। ठीक है, 9.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूरे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये 9.5 और ये 9.6 में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो कि 9.4 एक्सरसाइज में उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है 9.4 का dy by dx इक्वल्स टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्यों बोलते हैं? इसमें वेरिएबल्स को आप सेपरेट कर सकते हैं। एक x और y दो वेरिएबल है इसमें, तो आप y वाले टर्म्स को एक साइड और x वाले टर्म्स को एक साइड लेके जा सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये कर लिया हमने, ये y और x के टर्म्स सेपरेट हो गए। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है दोनों साइड। ये दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लिया, इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस, आप जानते हैं कि जब कभी 1 माइनस कॉस एक्स आता है तो हाफ एंगल फॉर्मूला साइन के फॉर्म में यूज़ करते हैं, और जब 1 प्लस एक्स आता है तो कॉस के फॉर्म में हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करते हैं। प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये इंटीग्रल कांस्टेंट सी आप y के साइड भी ले सकते हैं, बट ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर जो बुक में दिए हैं वो x के साइड ही दिए हुए हैं। ओके, तो एक आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो गया y, और 1 1 कैंसिल आउट, यहाँ से -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कैंसिल होंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसको आप एज ए फॉर्मूला याद रखिए, इसको हमेशा सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, प्लस कॉन्स्टेंट। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ओके, ये सो y इक्वल्स टू आ गया 2 टाइम्स 10 x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये फाइनल आंसर। ओके, तो ये इसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, इक्वल्स टू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो ये dy है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आ गया y इक्वल्स टू सॉरी एक मिस्टेक कर बैठे हम, ये क्या है यहाँ पे, ये y स्क्वायर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये इसको जब सेपरेट करेंगे, सो 1 अपॉन रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ओके, और ये हो गया इक्वल्स टू डी एक्स। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो 1 अपॉन रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस कांस्टेंट में यहाँ से कोई भी वेरिएबल नहीं तो 1 है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स, वेरिएबल क्या है y, और ये हो गया x प्लस कांस्टेंट। सो y इक्वल्स टू साइन x प्लस सी, ये फाइनल आंसर। अच्छा, एक इसमें एक भूल रहा है, 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज x बाई साइन इनवर्स x बाई ए होता है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो ये y बाई 2 इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी। सो y इक्वल्स टू आ जाएगा 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस सी।
ये फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। इसको ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में होता है कि नहीं देखते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, सो 1 अपॉन 1 माइनस वाई dy इक्वल्स टू डी एक्स। तो इंटीग्रेट कर लिया दोनों साइड, 1 अपॉन 1 माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग टी। टी क्या है, 1 माइनस वाई। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हमेशा नीचे आता है इंटीग्रेशन में, तो ये -1 आ गया इक्वल्स टू ये हो गया एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। यहीं इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो लॉग 1 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस कॉन्स्टेंट। सो 1 माइनस वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस सी। सो इसको हम और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस सी इक्वल्स टू वाई। और एग्जैक्टली बुक के फॉर्म में आप आंसर लाना चाहें तो वो है y इक्वल्स टू 1 प्लस ई पावर x और 1 प्लस ई पावर x ई पावर माइनस एक्स इंटू कॉन्स्टेंट, ई पावर माइनस एक्स इंटू एनी कॉन्स्टेंट सपोज ए, इस फॉर्म में। आप जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर ला सकते हैं वो देखना है। एग्जैक्टली बुक का जो आंसर है वो इसमें जो है आपको लेके आना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी आप इस फॉर्म में आंसर चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। सो y इक्वल्स टू 1 प्लस ये माइनस ई टू द पावर माइनस सी और ई पावर माइनस एक्स, तो इसको हम कोई दूसरा कांस्टेंट सपोज कर सकते हैं, लेट्स से कैपिटल ए। ये सो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 प्लस ए ई पावर माइनस एक्स। ये आंसर आपका बुक में यही दिया हुआ है, तो आप एग्जैक्टली बुक के फॉर्म में लाना चाहे तो ये आंसर आपका। अदरवाइज आप आंसर इस टर्म में भी छोड़ सकते थे, यहाँ पे इट इज़ अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स 10y dx प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x dy। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं हम। सेक स्क्वायर वाई 10x dy इक्वल्स टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स 10y dx। सो y वाले टर्म्स को एक साइड, तो सेक स्क्वायर वाई इस 10y को इसके डिवीज़न में ले आते हैं, 10y dy इक्वल्स टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 10x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो सेक स्क्वायर वाई 10y dy इक्वल्स टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब देखिए यहाँ पे 10y को आप t सपोज करते हैं तो 10 का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू डी टी। सिमिलरली 10x को आप u सपोज करेंगे तो ये हो जाएगा डी यू प्लस कॉन्स्टेंट। तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी और 1 अपॉन यू का क्या हो जाएगा, लॉग यू प्लस सी। और इसको आप कर सकते हैं लॉग टी प्लस लॉग यू इक्वल्स टू सी, और ये हो गया लॉग टी इंटू यू इक्वल्स टू सी। इसको अनदर कांस्टेंट आप लॉग सी सपोज कर लीजिए। सो टी इंटू यू इक्वल्स टू कांस्टेंट सी। टी और यू की वैल्यू रख देते हैं हम, टी और यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू क्या थी, 10y और u की वैल्यू 10x। सो 10y इंटू 10x इक्वल्स टू c। तो ये कांस्टेंट को आप कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, कभी कभी आप साइन सी, कॉस सी, ई पावर सी, लॉग सी, ये जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको पुट कर सकते हैं, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस ये एक्स में टर्म दिया हुआ है।
ओके, तो इसको सेपरेट करेंगे तो ये क्या किस फॉर्म में आ जाएगा, ये ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, और ये आ गया डी वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ओके, ये सेपरेट हो गए वेरिएबल्स। अब इसके बाद क्या करें, नेक्स्ट टर्म करेंगे, आप इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये आ गया y, और ये डिनोमिनेटर को t लेंगे तो न्यूमरेटर आपका dt बनेगा। ओके, सो 1/t dt प्लस कॉन्स्टेंट, और ये सब आपको साइड में लिखना पड़ेगा। लेट t इक्वल्स टू ई पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, सो dt इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ओके, ये आपको लिखना है ये। सो y इक्वल्स टू ये क्या आ गया, log t प्लस कॉन्स्टेंट, t की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो y इक्वल्स टू log t की वैल्यू क्या हो गई, e पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, जिसका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको फॉर्म्स याद रहने हैं। एक आपका डिग्री ऑर्डर से एक क्वेश्चन बनता है और यहाँ से ये तीनों फॉर्म में से कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। स्क्वायर, इसको सेपरेट कर लेते हैं, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इंटीग्रल कांस्टेंट। थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से कर रहे हैं हम। स्टार्टिंग के क्वेश्चन को आप पैटर्न मानिए कि हमको ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ऐसा ऐसा स्टेप्स हमको लाने हैं, या प्रोसीजर्स ये होगा। ठीक है, बट इसको हम कुछ टर्म्स को बचाते हुए चलेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। सो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स, और वेरिएबल यहाँ y है तो y आ गया। 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का हो गया x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन को ट्विस्टेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इतने सिंपल क्वेश्चन आ जाए, और आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क्स में ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। तो y इंटू log y dx इक्वल्स टू एक्स डी वाई, तो इसको हमको सेपरेट करना है। सो 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1/y इंटू लॉग वाई डी वाई। ओके, तो ये आ गया 1/y इंटू लॉग वाई डी वाई इक्वल्स टू 1/x डी एक्स, और इंटीग्रेशन ले लिया। ओके, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये log y को आप t सपोज करते हैं, log y इक्वल्स टू t, देन log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/, और वेरिएबल y है तो dy बाई dt। ओके, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, और t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t1, सो 1/y dy इक्वल्स टू dt। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, यहाँ से ये हो जाएगा 1/y और dy, ये क्या बन गया, ये 1/y और dy, ये dt बनाने में चला गया, ये dt हो जाएगा, और 1/log y को हमने सपोज किया था t इक्वल्स टू 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log t इक्वल्स टू log x प्लस कांस्टेंट। इस c को भी हम, चलिए log के टर्म में पूरा आ रहा है तो इस c को भी अनदर कांस्टेंट ले लेते हैं, log कैपिटल C। सो log m प्लस log n इक्वल्स टू log m इंटू n, तो ये आ गया xc, टेकिंग एंटी लॉगरिथम बोथ साइड। सो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, xc, t की वैल्यू रख देते हैं, t इक्वल्स टू log y इक्वल्स टू xc। ओके, log y इक्वल्स टू xc,
तो इसको इसका एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं ई पावर एक्स सी, तो ई और ये लॉग एलिमिनेट हो गया और क्या आ जाएगा y इक्वल्स ई टू द पावर एक्स सी। ये होगा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स टू द पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई टू द पावर 5। ये तो बहुत ईजी सा दिख रहा है ये क्वेश्चन। 1 अपॉन वाई टू द पावर 5 डी वाई इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को तो आप इजीली कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। तो इसका सॉल्यूशन होगा डी वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। ये देखिए सभी क्वेश्चन में ये सेपरेट हो जा रहा है, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। ओके, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो इसका ये लेफ्ट हैंड साइड का तो इंटीग्रेशन हो गया वाई। इसको क्या करेंगे 1 इन 2 करके करना पड़ेगा हमको प्रोडक्ट रूल, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, तो आइलेट रूल यूज़ करेंगे। इसमें आइलेट रूल से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1, जिसका कि इंटीग्रेशन x होगा, माइनस डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x एंड इंटीग्रेशन ऑफ रिजल्ट। इसकी प्रैक्टिस तो आप लोग की हो गई होगी बहुत। ओके, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने की, तो ये आ जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x माइनस, यहाँ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इस पार्ट का जनरली सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन हमारा मेन रहता है इसमें। सो यहाँ पे क्या किया हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, डिफरेंशियल ऑफ 1 0, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर 2x डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा डी टी। सो एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई माइनस 2। तो ये x और dx, ये x dx ये dt बनाने में गया माइनस डी टी बाई 2, और ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप t सपोज किए। ओके, आप इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी स्क्वायर भी सपोज कर सकते हैं, मीन्स ये पूरे रूट को आप t ले सकते हैं। रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी लेने से भी चलेगा। y इक्वल्स टू, सो y इक्वल्स टू आ गया x साइन इनवर्स x माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, और ये रूट टी इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो माइनस 1/2 डी टी प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये आ गया x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 और t टू द पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन माइनस 1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, 2 कैंसिल आउट। x साइन इनवर्स x, t की वैल्यू रख देते हैं। t की वैल्यू क्या थी, क्या सपोज किया था हमने, ये t इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पावर 1/2, तो ये रूट में आ गया प्लस कांस्टेंट। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ई पावर एक्स 10y डी एक्स प्लस 1 माइनस ई टू द पावर एक्स साइन स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। तो चलिए इसको भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आता है कि नहीं देखते हैं। ई टू द पावर एक्स इंटू 10y डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई। इसको ट्रांसफ़र कर लिया है राइट हैंड साइड। ओके, ये आ गया। तो x वाले टर्म को एक साइड, सो e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x इक्वल्स टू सेक स्क्वायर y अपॉन 10y dy, और माइनस यहाँ पर है। इसको आप और इसको रीअरेंज कर सकते हैं, सेक स्क्वायर y अपॉन 10y dy, और माइनस को इस साइड आप ले जाते हैं। ओके, तो e टू द पावर x यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, e पावर x माइनस 1 हो जाएगा dx प्लस ये, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो एक इंटीग्रल कांस्टेंट ले लिया c, 10y t, देन 10y का डिफरेंशियल क्या होगा, सेक स्क्वायर y dy dt। ये t सपोज किया था 10y को।
इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस वन को आप यू सपोज कर लो, तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, डी यू प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये आ गया लॉग टी और ये भी हो जाएगा लॉग यू। ठीक है, एक बार लिख देते हैं, क्या टी किसको रखा था हमने, 10y को, और u रखा था e टू द पावर x माइनस वन को, प्लस ये इंटीग्रल कांस्टेंट जो लिया था c, लॉग के फॉर्म में आ रहा है, तो ये c को भी आप जो है एक दोनों ये लॉग, ये भी ये टर्म में भी लॉग है, इसमें भी लॉग है, तो c को भी आप लिख लीजिए, सपोज c को क्या लिख देते हैं हम, लॉग a लिख देते हैं। तो ये क्या आ गया, log ua। सो टेकिंग एंटी लॉगरिथम बोथ साइड्स, तो t इक्वल्स टू क्या आ गया, ua, t की वैल्यू रख देते हैं, t इक्वल्स टू, t की वैल्यू क्या थी, 10y, और u की वैल्यू, u इक्वल्स टू ई टू द पावर x माइनस वन, और ये कांस्टेंट a। ठीक है, तो यही फाइनल आंसर है। इसमें a की जगह c दिया हुआ है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, आप कुछ भी ले सकते हैं, इसको इंटीग्रल कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसको आप ए बी सी डी जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्लोज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। इसको भी हम वेरिएबल से वेरिएबल फॉर्म में ला सकते हैं। सो डी वाई, और ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, इसको यहाँ से इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन, सो एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन लिख सकते हैं इसको, ये डी एक्स। सो डी वाई इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन कॉमन, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। टेकिंग इंटीग्रेशन, integrating both sides, then we will have to take integral constant also, suppose c। अब देखिए ये इस साइड का जो इंटीग्रेशन है राइट साइड का, ये पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म दिख रहा है। ओके, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में रिजॉल्व करके हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये लीनियर फैक्टर के लिए क्या आएगा, एक कांस्टेंट a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसके लिए दो कांस्टेंट आ जाएंगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। इनको इक्वेशंस दे देते हैं, नंबर दे देते हैं 1, इसको लिख दिया 2। ठीक है, अब क्या करें, इसमें एलसीएम ले लीजिए। सो एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो a इंटू एक्स स्क्वायर। कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी हैं पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बट वो शॉर्टकट मेथड से आप नहीं करेंगे, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो x इंटू एक्स प्लस वन, और ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये कैंसिल। सो 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर कॉमन, ए प्लस बी प्लस एक्स कॉमन बी प्लस सी, और ए प्लस सी क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म ए प्लस सी, ये ए प्लस सी। ठीक कर लेते हैं इसको, ए प्लस सी, ये हो गया ए प्लस सी, 2x स्क्वायर प्लस वन। सो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, equating the coefficient of x square x and constant term from both sides, then coefficient of x square in left hand side is 2 and in right hand side it is a plus b, and coefficient of x in left hand side is 1 और right hand side क्या हो गया b plus c।
ठीक है, इसको आपको इक्वेशन लिखना है, ये थर्ड, ये हो गया फोर्थ, और कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में 0 और राइट हैंड साइड में क्या आ गया a प्लस सी, तो यहाँ से a इक्वल्स टू मिल गया c और c इक्वल्स टू माइनस a, वॉट एवर आप जो भी यूज़ करना चाहो, ठीक है। ये तो यहाँ से a b c की वैल्यू a इक्वल्स टू माइनस सी, a इक्वल्स टू माइनस सी फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, a इक्वल्स टू माइनस सी रख देते हैं, देन 2 इक्वल्स टू आ गया माइनस सी प्लस बी, सपोज ये 6 इक्वेशन हो गया, और 1 इक्वल्स टू बी प्लस सी, ये कौन सा इक्वेशन था आपका, फोर्थ इक्वेशन। ये दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस सी प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो 3 इक्वल्स टू क्या आ गया, 2b, ये कहाँ से आया, 4, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन नंबर 6 ये, सो b इक्वल्स टू आ गया हमारा 3/2, b की वैल्यू मिल गई 3/2, b की वैल्यू 3/2, सो फ्रॉम फोर्थ और थर्ड कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 1 इक्वल्स टू b की वैल्यू रख दीजिए कितना 3/2 प्लस c, देन c इक्वल्स टू आ गया 1 माइनस 3/2, सो दिस इज माइनस 1/2, एंड सिंस a इक्वल्स टू माइनस c, देन माइनस c की वैल्यू क्या है, माइनस 1/2, तो ये आ गया प्लस 1/2। तो a b c सभी कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम 2x² प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू x² प्लस 1, ये क्या था a अपॉन एक्स प्लस 1, a की वैल्यू 1/2, तो ये आ गया 1/2x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू क्या मिली है 3/2, सो 3/2x, सी की वैल्यू माइनस 1/2 अपॉन x² प्लस 1, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 1/2x प्लस 1 प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x² प्लस 1, ये आ गया इसकी वैल्यू। तो इसको कौन से इक्वेशन में हम रखेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू इसकी पुट कर देते हैं, तो y इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 आ गया y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 टाइम्स x प्लस 1 प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x² प्लस 1 dx, ओके। अब इंटीग्रेशन करना रह गया बस इसमें, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, 1/2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस ये 3/2 और ये हो गया x अपॉन x² प्लस 1 dx माइनस 1/2 1 अपॉन x² प्लस 1 dx। केयरफुली इंटीग्रेशन करना है इसमें, कई बार क्या होता है ये सब जो मल्टीप्लिकेशन हम भूल जाते हैं जब टर्म्स को सेपरेट करते हैं, तो सो 1/2 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, ऐसे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 और ये यहाँ पे आपको सपोज करना पड़ेगा x² प्लस 1 इक्वल्स टू t, देन 2x dx इक्वल्स टू dt, सो x dx इक्वल्स टू dt बाई 2, इसमें x dx क्या हो गया dt बाई 2 और डिनोमिनेटर t, माइनस 1/2 1/1 प्लस x², ये तो जानते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट है tan इनवर्स x का फॉर्मूला। तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तब ये सब क्वेश्चन आपसे बनेंगे और बहुत आराम से बनेंगे। सो y इक्वल्स टू आ गया 1/2 लॉग x प्लस 1 प्लस 3/4 और 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो गया log t माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट, और इसका सिंप्लीफिकेशन अभी बाकी है। सो 1/2 इसको हम कर देते हैं 1/4, तो ये 2/4 हो गया, और log x प्लस 1 प्लस 3/4 log t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू क्या है x² प्लस 1,
टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, आंसर का थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। 1/4 ये 2 log x प्लस वन को आप लिख सकते हैं log x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस log ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब log m पावर n का जो फॉर्मूला है। ठीक है, माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? log m टू द पावर n इक्वल्स टू n log m। तो ये n log m गिवन था, इसको क्या लिख दिया हमने? log m टू द पावर n कर दिया है। ओके, तो ये आ गया 1/4 log m प्लस log n। ये log के जितने फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से उसका एप्लीकेशन आना चाहिए, उसका यूज आना चाहिए। तो ये हो गया x प्लस वन होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? log m प्लस log n इक्वल्स टू log m इंटू n, इस फॉर्मूले को यूज किया। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर हमको और निकालना बचा हुआ है। क्या है कि आपको x और y की वैल्यू दी हुई है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। मीन्स ये कांस्टेंट को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, कांस्टेंट को आपको हटाना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या गिवन है देखिए, गिवन दैट y इक्वल्स टू 1 when x इक्वल्स टू 0, when x इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू क्या है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? log ये 1 प्लस 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 0 1 ही आएगा, 1 इंटू 1 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स 1 प्लस कॉन्स्टेंट, tan इनवर्स सॉरी x इक्वल्स टू 0 रखना था हमको ये। तो log 1 क्या हो गया? 0 और tan इनवर्स 0 भी क्या होता है? 0 प्लस कॉन्स्टेंट। देन c इक्वल्स टू आ गया 1, c की वैल्यू कितनी आ गई? 1। सो द फाइनल आंसर विल बी y इक्वल्स टू 1/4 log x प्लस 1 होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल क्यूब और माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू फिर से हम सी लिख दिए, इसको क्या लिखना पड़ेगा? 1। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 2। ये वैल्यू हमको कांस्टेंट की वैल्यू, इंटीग्रल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी रहती है। तो देखते हैं इसको, ये वेरिएबल से वेरिएबल फॉर्म में ले आते हैं। सो डी वाई इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। देखिए फिर से ये आपको पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिख रहा है, ये डी वाई और ये आ गया 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप x माइनस 1 और इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया c। फिर से हमको इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो तीनों ही लीनियर फैक्टर है, तो क्या आ जाएगा? a/x प्लस b/x माइनस 1 प्लस c/x प्लस 1। यहाँ बच्चे एलसीएम लेने में बहुत मिस्टेक करते हैं। ओके, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? x माइनस 1 और x प्लस 1। इसके बाद जब सॉल्व करते हैं यहाँ पर ही बहुत मिस्टेक करते हैं। सो a इंटू क्या होगा? ये जो एलसीएम आया इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, x कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा? x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस b इंटू इसके डिनोमिनेटर में हो उसको छोड़ के बाकी दोनों फैक्टर x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू क्या आ जाएगा? x इंटू एक्स माइनस 1। या ओके, और लेफ्ट हैंड साइड 1/x x माइनस 1 x प्लस 1, ये कैंसिल आउट। ये सो 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स
x माइनस वन। ये कोई क्वेश्चन ले लीजिए इसको 2 एंड पुटिंग x इक्वल्स टू 0 और 1 और माइनस वन। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये जो फैक्टर्स है इनको 0 के इक्वल रख के आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x इक्वल्स टू 0, देन लेफ्ट हैंड साइड 1 और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, a इंटू 0 माइनस वन माइनस वन, 0 प्लस वन 1 प्लस b इंटू 0 हो जाएगा और c इंटू 0, क्योंकि उसमें x का मल्टीप्लीकेशन है। सो a इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस a। सो a की वैल्यू मिल गई हमको माइनस वन। ओके, और ऐसे ही x इक्वल्स टू, आप ये क्या रखा, x इक्वल्स टू हमने 0 रखा, x इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो आ गया 1 इक्वल्स टू, ये देखिए 1 माइनस वन 0 हो जाएगा। सो a इंटू 0 मीन्स जिसमें x माइनस वन है वो वाला टर्म 0 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या रख रहे हैं यहाँ पे, x इक्वल्स टू 1 रख रहे हैं। ओके, तो ये b इंटू क्या आ गया 1 और ये 1 प्लस वन प्लस c इंटू 0 हो जाएगा, क्या रखा है x इक्वल्स टू 1। सो 1 इक्वल्स टू 2b, देन b इक्वल्स टू 1/2, ये दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, क्या रखें, 0 रखा 1 रखा, एक बार माइनस वन रख देते हैं तो 1 इक्वल्स टू a इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें फैक्टर x प्लस वन है, जिस टर्म में x प्लस वन होगा वो 0 हो जाएगा। b इंटू 0 हो गया और c इंटू क्या हो जाएगा, x की जगह रख रहे हैं हम माइनस वन, और माइनस वन ये हो गया माइनस टू। देन 1 इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2c, देन c इक्वल्स टू आ गया आपका 1/2। ये ए बी सी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ गई। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो गया ये। सो 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन और x प्लस वन, इसको आप क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू क्या आई थी माइनस वन, सो माइनस वन अपॉन एक्स, और b की वैल्यू 1, सो 1 अपॉन एक्स माइनस वन, और c की वैल्यू भी 1, तो 1 अपॉन एक्स, सॉरी b की वैल्यू 1/2, सो 1 अपॉन 2x माइनस वन, और ये 1/2 x प्लस वन। सो फ्रॉम इक्वेशन वन लेफ्ट हैंड साइड y और राइट हैंड साइड इनका इंटीग्रेशन करना था बस। सो माइनस 1/x प्लस 1/2 टाइम्स x माइनस वन प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स x प्लस वन। ओके, इसको सेपरेट करके आप इंटीग्रेट कर ले, या आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है तो ऐसे ही डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x, और 1/2 1 अपॉन एक्स माइनस वन का हो गया log x माइनस वन, प्लस 1/2 1 अपॉन एक्स प्लस वन का log x प्लस वन, प्लस कांस्टेंट, ये y की वैल्यू आ गई। y इक्वल्स टू, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था x इक्वल्स टू 2, then y equals to 0. Okay, since y equals to 0 when x equals to 2, तो ये इसमें पुट कर देते हैं, y 0 x 2 रखा, तो ये हो गया माइनस लॉग 2 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा, log 2 माइनस 1 1 हो गया, प्लस 1/2 log 2 प्लस 1 कितना 3, तो ये आ गया 0 इक्वल्स टू माइनस log 2, log 1 0 हो गया, ये टर्म 0, प्लस ये आ गया 1/2 log 3 प्लस कांस्टेंट। तो c इक्वल्स टू हो गया, c की वैल्यू हो गई, ये सबको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, log 2 माइनस 1/2 log 3, और 2 log 2 माइनस log 3 डिवाइडेड बाई 2, और दिस इज इक्वल्स टू log 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस log 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो c इक्वल्स टू log m/n यूज कर लेते हैं, तो ये हो गया 1/2 log 4/3। ये आ गया हमारा किसकी वैल्यू, c की वैल्यू। तो c की वैल्यू को क्वेश्चन उसमें रख देते हैं, दैट्स वाई y इक्वल्स टू, c की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखा।
ठीक है, ये इक्वेशन कौन सा होगा, मुझे लगता है 2 और ये 3 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3, इसमें सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉरी ये थर्ड है। ओके, सो y इक्वल्स टू आ गया माइनस लॉग एक्स प्लस 1/2 लॉग एक्स माइनस 1, और ये 1/2 आप कॉमन ले ले यहाँ से, log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1 हो जाएगा, और इस c की वैल्यू मिल गई 1/2 log 4/3। अब आंसर किस फॉर्म में आ रहा है ये एडजस्ट करना पड़ेगा हमको। ये 1/2 है, तो चलिए इसको भी हम 2/2 कर लेते हैं। अब ये 1/2 कॉमन, तो ये टर्म हो गया log m प्लस log n, ये हो जाएगा log m इंटू एन, सो x माइनस 1 x प्लस 1 हो गया, और माइनस log 2 log x, इसको आप लिख सकते हैं log x स्क्वायर, प्लस 1/2 log 4/3, so this much equals to 1/2 log x स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये था, अपॉन log x स्क्वायर, तो log m बाई n से क्या हो जाएगा, log m माइनस log n इक्वल्स टू log m बाई n, ये आ गया, प्लस 1/2 log 4/3, और आंसर में आपको यहाँ पे ये माइनस लिखा हुआ है 1/2 ये log 3/4 लिखा हुआ है। ओके, तो आप 1/2 log 4/3 लिखे या माइनस 1/2 log 3/4, ये 4/3 को क्या लिख देंगे 3/4 टू द पावर -1, तो log m पावर n यूज हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि आपके बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, cos dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos इनवर्स ए, सो dy इक्वल्स टू cos इनवर्स ए dx। ठीक है, ये सेपरेट हो गया, ये तो कांस्टेंट है cos इनवर्स ए, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये कांस्टेंट है हमारा cos इनवर्स ए। कई बच्चे इसको भी वेरिएबल समझ के बाई पार्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान देना इसको, ये आ गया dx प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो y इक्वल्स टू आ गया cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट, इसको कोई इक्वेशन ले लीजिए, गिवन दैट y इक्वल्स टू 2 व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो रख दीजिए y 2 रखा, x 0, तो ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, देन c की वैल्यू क्या आ गई 2, दैट्स वाई y इक्वल्स टू, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, y इक्वल्स टू आ गया x cos इनवर्स a प्लस c की वैल्यू कितनी है 2। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, या आप आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं और एग्जैक्टली बुक के फॉर्म में लाना है, तो y माइनस 2y(x) इक्वल्स टू cos इनवर्स a, इट मीन्स a इक्वल्स टू cos y माइनस 2/x, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y tan x, देखिए ये सेपरेट हो रहा है इजीली, 1/y dy इक्वल्स टू tan x dx। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो 1/y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/y का log y इक्वल्स टू tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x और log sec x, आपको जो भी रखना है, log माइनस log cos x रख लेते हैं, चलिए माइनस log cos x प्लस c, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सो अगेन गिवन दैट y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो रख देते हैं, सो log y की वैल्यू क्या रखा 1 इक्वल्स टू माइनस log cos x, x की वैल्यू 0 प्लस कांस्टेंट, log 1 क्या होता है 0 और cos 0 1, तो ये भी log 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 0, सो c इक्वल्स टू 0,
दैट्स वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 log y इक्वल्स टू माइनस log cos x। ठीक है, तो log y प्लस log cos x, log y प्लस log cos x इक्वल्स टू 0। तो इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट टर्म विल बी log m इंटू n यूज़ किया, सो log y इंटू cos x इक्वल्स टू 0। सो टेकिंग एंटी लॉगरिथम, तो y इंटू cos x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, e पावर 0 इक्वल्स टू 1, और y इक्वल्स टू 1 बाई cos x मीन्स sec x। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, फिर ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 and whose differential equation is y dash equals to e power x sin x. The given differential equation of the curve is y dash equals to e power x sin x. Y dash means dy by dx equals to e to the power x into sin x. So dy equals to e power x sin x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो इंटीग्रेशन दोनों साइड हमको करना है, ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड वाई के रिस्पेक्ट में और राइट हैंड साइड एक्स, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब देखिए ये दोनों ही, ये आइलेट टूल से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, ये चलते रहेंगे इनका इंटीग्रेशन। ओके, तो इस ऐसे क्वेश्चन में या तो क्वेश्चन आपका कम मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है, तो आप इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इनको अलग से इंटीग्रेशन करना पड़ता है हमको। ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स या ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स को का मेथड ये होगा, देखिए ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, इसको कोई इक्वेशन आपको सपोज करना पड़ेगा, सपोज 2। तो आइलेट किसी को भी आप फर्स्ट सेकंड लीजिए, इसमें आइलेट टूल अप्लाई करिए या फिर कोई भी चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप इसमें आइलेट रूल के थ्रू जाएंगे तो कौन सा पहले आएगा, आइलेट, है ना, मीन्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आएगा, ILATE, और एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पहले, और इंटीग्रेशन किसका होगा, ई पावर एक्स का, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन से माइनस डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स से इंटीग्रेशन ऑफ दिस रिजल्ट, सो साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस। अब इसमें फिर से आपको बाई पार्ट इंटीग्रेशन करना है, और सेम जिसको आपने फर्स्ट फंक्शन लिया था उसी को फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे। तो cos x को फर्स्ट फंक्शन लिया था, इंटीग्रेशन ई पावर x का किया था, तो फिर से देखिए सेम, माइनस डिफरेंशियल ऑफ cos x इज माइनस साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर x सेम, एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस रिजल्ट। तो ये आ गया ई पावर x साइन x माइनस ई पावर x cos x, माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस और है तो माइनस e पावर x sin x dx, e पावर x कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स, तो ये आ गया sin x माइनस cos x, और माइनस ये क्या है, फिर से क्वेश्चन बन गया आपका, देखिए i इक्वल्स टू, जहाँ कोई इक्वेशन 2 से, तो i प्लस आई 2i इक्वल्स टू सेम, सो i की वैल्यू मिल गई हमको e पावर x बाई 2 sin x माइनस cos x, ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू आ गया, इसकी वैल्यू मिल गई e टू द पावर x बाई 2 sin x माइनस cos x प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, अदरवाइज इसका एक फॉर्मूला है वो यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स
equals to e to the power ax upon a square plus b square and e power ax sin bx minus a sin bx minus b cos bx, ये फॉर्मूला होता है इसका, प्लस सी। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम कॉस में भी ऐसे ही फॉर्मूला होता है, उसमें a cos bx प्लस b sin bx हो जाता है। तो इसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या एक और कंडीशन दिया हुआ था, द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन सिंस द कर्व passing through origin, okay, it means y equals to 0 when x equals to 0। ये रख देते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू 0 रखा, x की वैल्यू 0 रखा इसमें, तो ये हो गया साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस कांस्टेंट c। सो 0 e टू द पावर 0 1 हो गया, ये 1/2 साइन 0 0 कॉस 0 1 प्लस कांस्टेंट, देन c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1/2 आ रहा है, उसको ट्रांसफर कर देते हैं, c की वैल्यू मिल गई +1/2। दैट्स वाई द पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3। ये इसको थर्ड इक्वेशन सपोज कर लीजिए, थर्ड में पुट कर दीजिए। सो y इक्वल्स टू e टू द पावर x/2 sin x माइनस कॉस x और c की वैल्यू हो गई +1/2। इसको हम और सिंप्लीफिकेशन करना चाहे तो 2 LCM लेके इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स y इक्वल्स टू 1/2 कॉमन, सो e पावर x sin x माइनस कॉस x +1, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 2y इक्वल्स टू e पावर x sin x माइनस कॉस x +1, और इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं यहाँ 2y माइनस 1 इक्वल्स टू e पावर x sin x माइनस कॉस x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है किसी कर्व का x इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 एंड द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1-1। तो 15 के जैसे ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी हम वेरिएबल से वेरिएबल फॉर्म में ला के इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो y अपॉन वाई प्लस 2 डी वाई इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू एक्स डी एक्स। देखिए ये सेपरेट हो गया यहीं पे। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो y अपॉन वाई प्लस 2 डी वाई इक्वल्स टू, एक मिस्टेक की हम x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स हो गई, तो ये हो गया x प्लस 2 बाई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड का यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसकी डिग्री सेम हो जाए तो डिनोमिनेटर के जैसे न्यूमरेटर को बनाना है। तो डिनोमिनेटर में y प्लस 2 था तो इसको +2 -2 कर दिया, डिवाइडेड बाई y प्लस 2 के, और इसको हम दोनों में डिवाइड कर दो तो 1 प्लस 2/x आ गया डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, y प्लस 2 y प्लस 2 डी वाई माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर लिख दिया, 1 अपॉन वाई प्लस 2 डी वाई इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2 कॉन्स्टेंट और 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x प्लस कॉन्स्टेंट। ये कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो गया y माइनस 2 टाइम्स 1 अपॉन एक्स का जैसे होता है log x, वैसे ही 1 अपॉन वाई प्लस 2 का, ये क्या लीनियर इक्वेशन है ना, तो log y प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस 2 log x प्लस कांस्टेंट। इसको आपको इक्वेशन सपोज कर लीजिए 1। सिंस द कर्व पासेस थ्रू, सिंस द कर्व
passing through the point 1 minus 1. ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 minus 1. दैट्स वाई when x equals to 1 y equals to 1 minus 1 ये पुट करना है. तो y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1. सो 2 log y की वैल्यू रखते हैं -1, तो -1 प्लस 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 इक्वल्स टू x की वैल्यू 1 प्लस 2 log 1 प्लस कॉन्स्टेंट. सो -1 log 1 ये 0 हो गया इक्वल्स टू 1 प्लस log 1 0 प्लस कॉन्स्टेंट. देन -1 इक्वल्स टू c और c की वैल्यू मिल गई हमको -2. ये c की वैल्यू किस में रख दे, इक्वेशन 1 में रख दे. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 putting the value of c, so y equals to -2 log y plus 2 equals to x plus 2 log x और c की वैल्यू रख दी हमने -2. ये y -2 है, एक ही लाइन में दो इक्वल के साइन नहीं आ सकते. ओके, सो y माइनस ये आ गया, तो इसको एडजस्टमेंट होगा y माइनस एक्स प्लस 2 और ये लॉग वाले टर्म को एक साइड ले जाते हैं. तो लॉग 2 log x को log x स्क्वायर लिख लिया प्लस ये हो गया log y प्लस 2 होल स्क्वायर. और दिस कैन बी रिटन एज log m प्लस log n इक्वल्स टू log m इंटू n. सो log x स्क्वायर और ये y प्लस 2 होल स्क्वायर. ओके, y माइनस एक्स प्लस 2 ये होगा हमारा फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 17, ये वर्ड्स प्रॉब्लम लेते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 - 2. okay, passing through the point 0 - 2, given that at any point xy on the curve the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point. तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन इसका बनाना है सबसे पहले. so we know that slope of the tangent क्वेश्चन में गिवन है ना, देखिए क्या लिखा, गिवन दैट एट एनी पॉइंट p at any point xy on the curve the product of the slope of its tangent. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लेना पड़ेगा. so we know that the slope of tangent is equal to dy by dx. ओके, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है. एंड गिवन दैट, what is given in the question, given that at any point xy on the curve the product of slope of its tangent and y coordinate. तो यहाँ पे लिख लेते हैं, मीन्स क्या लिखे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट इस पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, एक्स वाई पर, और इसका y कोऑर्डिनेट, स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड इट्स y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. सो dy बाई dx इंटू वाई इक्वल्स टू आ गया x. ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया. अब यहाँ से इसको वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में दिख रहा है, तो y dy इक्वल्स टू x dx. ये इंटीग्रेट कर लेते दोनों साइड, y dy x dx प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये आ गया y स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट. और एक कंडीशन और दिया हुआ है, कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 - 2, सिंस द कर्व पासिंग थ्रू the point 0 - 2, that's why y equals to -2 when x equals to 0.
इसको भी यूज़ कर लेंगे। तो y की जगह -2 रखा तो ये हो गया 4/2, x 0 रखते हैं तो 0/2 प्लस c। दिस इम्प्लाइज दैट c इक्वल्स टू 2, c की वैल्यू आ गई। दैट्स वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 putting the value of c here, so y square by 2 equals to x square by 2 plus c की वैल्यू कितनी आ गई 2, so y square equals to x square plus 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं थ्रू आउट, ओके। सो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये रह जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी 17 के जैसा ही सिमिलर है। एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट -4 -3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू द पॉइंट -2 1। इसमें भी देखिए जो जो कंडीशंस है उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये हम जानते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल्स टू dy बाई dx। गिवन दैट, क्या गिवन है इसमें देखिए, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द, तो दिया हुआ है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ, क्वेश्चन में जैसा ऐसा बोला है उसको हम अरेंज करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, किसके 2 टाइम्स है, is twice the slope of the line segment joining the point on the contact to the point -4 -3। so twice slope of twice into slope of the line segment, slope of the line segment joining the points कौन से पॉइंट लेंगे, एक तो एक्स वाई एंड अनदर पॉइंट इज -4 -3। तो ये जानते हैं ये स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट कैसे फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1, सो y माइनस -3 मीन्स y प्लस 3 हो गया अपॉन x प्लस 4 हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx, ओके, ये होता है dy बाई dx। ये देखिए वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में आएगा, 1 अपॉन वाई प्लस 3 dy इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 अपॉन x प्लस 4 dx। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये आ गया और ये 2 कांस्टेंट है बाहर, 1 अपॉन x प्लस 4 dx प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा log y प्लस 3 और ये आ गया 2 टाइम्स log x प्लस 4 प्लस कांस्टेंट, ओके। ये इक्वेशन को ले लेते हैं 1। सपोज सिंस कर्व पासेस थ्रू, ये एक पॉइंट दिया हुआ है, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है कर्व हमारा, -2 1, therefore y equals to 1 when x equals to -2। इसमें रख देते हैं, y की वैल्यू रखेंगे 1 तो ये 1 प्लस 3 हो गया 4 इक्वल्स टू 2 टाइम्स log x की वैल्यू रखी -2 तो -2 प्लस 4 कितना आ गया 2 प्लस c, तो 2 log 2 मीन्स क्या हो जाएगा, log 2 स्क्वायर log 4 और ये log 4 कैंसिल आउट, सो c की वैल्यू क्या मिल गई हमको 0। c की वैल्यू इक्वेशन में रख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट log y प्लस 3 इक्वल्स टू log, इसको लिख सकते हैं हम x प्लस 4 होल स्क्वायर log m पावर n से, और c की वैल्यू कितनी रखी 0,
so taking anti-logarithm both sides, taking anti-logarithm only, so y plus 3 equals to क्या हो जाएगा x plus 4 to the power 2, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा y plus 3 equals to x plus 4 whole square. ओके, क्वेश्चन नंबर 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये. द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx equals to e to the power x plus y. तो ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं इसको. e to the power x plus y को आप लिख सकते हैं e पावर x e पावर y, तो ये सेपरेट हो गया 1 अपॉन e to the power y dy equals to e to the power x dx. so integrating both sides, so e to the power minus y dy equals to e to the power x dx, और इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e पावर y का सेम एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, वेरिएबल का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में -1 इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन सेम प्लस कांस्टेंट, सो माइनस e टू द पावर माइनस y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट. अब ऑप्शंस किस फॉर्म में है हमको ये चेक करना है. इसको e टू द पावर माइनस y को राइट हैंड साइड लेके चलेगा, सो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस y प्लस कांस्टेंट इक्वल्स टू 0. तो ऐसा कोई टर्म दिख रहा है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस y, ये है ऑप्शन नंबर ए, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस y सी, और b में आपका e पावर x e पावर y दोनों पॉजिटिव, और c में e टू द पावर माइनस x है जो कि नहीं हो सकता. ठीक है, तो और d में दोनों का पावर माइनस है तो ये नहीं हो सकता. ओके, तो a के फॉर्म में हम ला सकते हैं इसको, तो दिस कैन बी रिटर्न एस e पावर x प्लस e पावर माइनस y, और ये माइनस c इस हो गया, इसको एक कैपिटल C लिख देते हैं. So that's why e to the power x plus e to the power minus y equals to capital C. That's why option A will be selected.